लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने की कवायद शुरू। सड़क पर लगने वाले जाम से जनता को मिलेगी अब निजात। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर पीयूष मौर्य ने की अहम बैठक में पुलिस अधिकारी के साथ नगर आयुक्त अजय त्रिवेदी रहे मौजूद। कौन कौन से विभाग शामिल हैं और क्या खास उद्देश्य दिए गए हैं? देखिए, आज पूर्व नियत कार्यक्रम के आधार पर एक मीटिंग मेरे कार्यालय में की गई। इस मीटिंग में नगर आयुक्त स्वयं उपस्थित हैं, अपर नगर आयुक्त भी साथ में आए, ARTO मौजूद हैं, पुलिस के और यातायात पुलिस के अधिकारीगण भी आए हैं, साथ ही नगर निगम के कुछ इंजीनियर और ऑटो एसोसिएशन और टेम्पो एसोसिएशन के लोग भी यहाँ पर इस मीटिंग हेतु आए। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम आइडेंटिफाई करें कि शहर में कहाँ पर ट्रैफिक में जो अव्यवस्था हुई है उसे किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, कहाँ पर अतिरिक्त स्टैंड बनाए जाने की आवश्यकता है और जिन स्थानों पर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उन्हें बंद किए जाने की जरूरत है और उन्हें बंद करके वहाँ के लोगों को ट्रैफिक को ऑटो इत्यादि किस प्रकार उपलब्ध कराया जाए जिससे कि लोगों के रोजमर्रा के जीवन प्रभावित न हो, वे अपने गंतव्य तक पहुँच सकें, नियत स्थान पर उतर सकें, बड़े तरीके से चढ़ सकें पर यातायात बाधित न हो। तो इस मीटिंग को करने का उद्देश्य ये था। साथ ही पार्किंग स्थलों का चयन भी इसका एक उद्देश्य था। काफ़ी महत्वपूर्ण फैसले इसमें लिए गए हैं। 8 टीमें बनाई गई हैं जो नगर निगम के 8 जोन हैं, उन सभी 8 जोनों में एक पुलिस का अधिकारी भी साथ भेजा जाएगा और ARTO कार्यालय से भी व्यक्ति मौजूद रहेंगे। वे जाकर 8 जोन में इलाके का सर्वेक्षण करके विभिन्न जो स्टैंड तरीके संचालित किए जाने उस संचालन की प्रक्रिया को जो है नियमानुसार प्रारंभ करेंगे। कुछ जगह में मार्किंग किए जाने की आवश्यकता है जो ऑटो इत्यादि तरतीब से व्यवस्थित तरीके से जिससे कि खड़े किए जा सके। इस मार्किंग स्थलों का चुनाव भी किया जाएगा और कुछ जगह पर लोगों को निर्देश देने के लिए कुछ साइनेजेस लगाने की आवश्यकता है। उन साइनेजेस का भी जो स्थान का चयन और उनके अंदर जो निर्देश दिए जाने उन निर्देशों को तैयार करना भी इन्हीं टीमों का दायित्व होगा। हम सभी चाहते हैं कि हमारे जिले में, लखनऊ जनपद में, कमिश्नरेट में बहुत सुचारू यातायात व्यवस्था हो, लोगों को बाजार जाकर अपने वाहन को किस स्थान पर खड़ा करने में दिक्कत ना आए, परंतु किसी प्रकार से जो अव्यवस्था कभी कभी वाहनों को खड़ा करने से हो जाती है, गलत तरीके से खड़ा करने से हो जाती है, वो भी व्यवस्थित हो जाए और सभी लोग नियमों का पालन करके इस प्रकार से शहर में यातायात को संचालित कर पाएँ कि आम आदमी को पैदल सड़क पर चलते समय या अपनी गाड़ी चलाकर जाते समय किसी भी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। इस संबंध में सभी अधिकारियों ने पूरा सहयोग देने का हमें आश्वासन दिया है और पुलिस इसे 100% एनफोर्स कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हम सभी को एक इंक्रीमेंटल फर्क महसूस होगा और ये बेहतरी दिन ब दिन अच्छी से और अधिक अच्छी होती चली जाएगी। कुछ जो लोग अवैध बस स्टैंड इत्यादि, ऑटो स्टैंड इत्यादि संचालित करते हैं और वसूली करते हैं, उन लोगों के नाम हमारे सामने आए थे। काफ़ी गिरफ्तारियाँ पिछले दिनों में की गई हैं। इनफैक्ट अभी कुछ देर पहले बंथरा थाने में सुबह मैं भी बंथरा गया था। कुछ लोग जो है इस प्रकार के कार्य में लिप्त पाए गए, उनको गिरफ्तार करके बंथरा थाने द्वारा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और मैं समझता हूँ कुछ अन्य स्थानों पर जिन लोगों के नाम आए हैं, असामाजिक तत्वों के नाम आए हैं जो कमर्शियल वाहनों को परेशान करते हैं, उनसे वसूली करने की चेष्टा करते हैं, उन लोगों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और जो एक आइडियल सिस्टम होता है, आदर्श व्यवस्था होती है, उसे लागू करने का, जैसा कि हमारे शासन का निर्देश भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों में इस संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी की थी, हम सभी को निर्देशित किया था, उन सभी बातों का अनुपालन हम सुनिश्चित कर पाएँ। सर, ट्रैफिक को लेकर सबसे बड़ी समस्या है जो गेस्ट हाउस हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं और जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनकी पार्किंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक दिख रहा होता है। इनको लेकर कोई कदम उठाया जाएगा? देखिए, हमारे सभी जोन्स के जो DCPs हैं उनके द्वारा सभी मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल, जहाँ पर
शादियों के समय विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो होते हैं उनके लिए वो किराए पर लोगों द्वारा लिए जाते हैं। कमर्शियल इंटरेस्ट है मैरिज हॉल का, बैंक्वेट हॉल का, परंतु ये लोग बाहर गाड़ियों को खड़ा रहने देते हैं, सार्वजनिक स्थान पर खड़ा रहने देते हैं। सड़क पर सड़क जाम हो जाती है, उस जाम को ना होने देने की कोई व्यवस्था नहीं करते। परिणाम स्वरूप पुलिस को, इलाके की पुलिस को, चौकी इंचार्ज को, ट्रैफिक पुलिस को उस यातायात व्यवस्था को भी सुचारू करने के लिए अतिरिक्त अपना समय देना पड़ता है। तो हमारा पुलिस द्वारा ये नोटिस सभी ऐसे संचालकों को दिया जा रहा है। मुझे बताया गया नगर निगम द्वारा भी उनको नोटिस दिया जा रहा है कि यदि उन्होंने अपने मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल या उनका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसके बाहर की व्यवस्था को ठीक नहीं किया तो उनको सीज कर दिया जाएगा, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सुनिश्चित किया जाएगा कि वे फंक्शनल ना रहें जब तक इस व्यवस्था को वे कायम नहीं कर देते। सेम प्रक्रिया प्राइवेट अस्पतालों के साथ भी की जाएगी। ऐसे शोरूम जहाँ पे बहुत अधिक संख्या में एक साथ मोटरसाइकिलें आती है, वाहन आते हैं, गाड़ी से उतारे जाते हैं, उतार कर वहीं पर सार्वजनिक स्थल पर 20 दिन तक खड़े रहते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्हें कोई हक नहीं है आम आदमी के जीवन को इस प्रकार से प्रभावित करने का, बाधित करने का, और उनको अपना जिम्मा समझना होगा और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा।